औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैदा अंसार और मैं बात कर रही हूँ अहमदिया कल्ट के ऊपर। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी उसका उन्वान है मिर्ज़ा साहब अहादीस की रोशनी में। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 है। इस किताब का नाम है अज़ाला ओहाम। इसका सफ़ा नंबर 490। उस पर लिखते हैं, इस गवर्नमेंट के मुकाबिल पर सर उठाना जिसकी वो रैयत है और जिसके ज़ेर साया अमन और आज़ादी से ज़िंदगी बसर करती है, नहायत हराम और मासियत कबीरा और एक नहायत मकरूह बदकारी है। जब हम 1857 की सुआह को देखते हैं और इस ज़माने के मौलवियों के फतवों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने आम तौर पर मोहरें लगा दी थीं जो अंग्रेज़ों को कत्ल कर देना चाहिए, तो हम बहरे निदामत में डूब जाते हैं कि ये कैसे मौलवी हैं और कैसे इनके फतवे थे जिनमें ना रहम था, ना अकल थी, ना इखलाक, ना इंसाफ। इन लोगों ने चोरों और कज़ाकों और हरामियों की तरह अपनी मोहसन गवर्नमेंट पर हमला करना शुरू किया और इसका नाम जहाद रखा। नन्हे मुन्ने बच्चों और बेगुनाह औरतों को कत्ल किया और नहायत बेरहमी से इन्हें पानी तक न दिया। क्या यह हकीकी इस्लाम था या यहूदियों की खसलत थी? क्या कोई बतला सकता है कि खुदा ताला ने अपनी किताब में ऐसे जहाद का किसी जगह हुक्म दिया है? अभी आगे ये गौर से सुनिएगा प्लीज़। बस इस हकीम अलीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना, कह रहे हैं, बस इस हकीम अलीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना कि 1857 में मेरा कलाम आसमान पर उठाया जाएगा, यही में नहीं रखता है कि मुसलमान इस पर अमल नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बयान फरमाया है कि 1857 में मेरा कलाम आसमान पर उठाया जाएगा। तो ये कहाँ बयान फरमाया अल्लाह ताला ने? मेरे अपने अहमदी बहन से गुजारिश है कि मुझे बताएं कि ये कहाँ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहाँ अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है। चले आगे लिखते हैं। ये है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 190। लिखते हैं, हमारे उलमाए हिंद की खिदमत में न्याज़नामा। उलमाए हिंद से मुखातिब है और कहते हैं, उलमाए हिंद की खिदमत में न्याज़नामा लिख रहा हूँ। ए बरादराने दीनो उलमाए शराय मतीन, आप साहबान मेरी इन मारूज़ात को मतवज्जा होकर सुने कि इस आजिज़ ने जो मसीह मौद होने का दावा किया है, जिसको कम फहम लोग मसीह मौत ख्याल करते हैं, ये कोई नया दावा नहीं जो आज ही मेरे मुंह से सुना गया हो, बल्कि ये वही पुराना इल्हाम है जो मैंने खुदा तआला से पाकर बराहीने अहमदिया में कई मकामात पर बतसरीह दर्ज कर दिया था, जिसके शाया करने पर 7 साल से भी कुछ ज़्यादा अरसा गुजर गया। मैंने ये दावा हरगिज़ नहीं किया कि मैं मसीह इब्ने मरियम हूँ। जो शख्स ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगावे वो सरासर मुफ्तरी और कज़ाब है, बल्कि मेरी तरफ से 7 या 8 साल से बराबर यही शाया हो रहा है कि मैं मसीह हूँ। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाज़ ख़वास, रूहानी ख़वास और तबाह और आदात और इखलाक मेरी फितरत में, खुदा ताला ने मेरी फितरत में भी रखे हैं। ठीक है, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो भी नहीं सकते, ईसा इब्ने मरियम हो भी नहीं सकते, लेकिन आपने ईसा इब्ने मरियम बनने की एक नाकाम कोशिश की थी अपनी किताब कश्ती नूह में, और उसमें आप पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बने और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम में से आपने अपने आप को बतौर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किया और वो आप ही थे। आगे फिर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 429। किताब का नाम है हकीकतुल मेहदी। इसमें लिखते हैं, ये ज़रूरी है कि मैं गवर्नमेंट आलिया इंग्लिशिया पर ज़ाहिर करूं कि मेरी महूद के बारे में फ़िरका वहाबिया का, जो अपने तई अहले हदीस के नाम से मौसूम करते हैं, जिसका सरकर्दा मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी अपने तई ख्याल करता है, क्या अकीदा है। कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट आलिया इंग्लिशिया पर ज़ाहिर करना मेरे ऊपर ज़रूरी है कि मैं उनको बताऊं कि मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी का क्या अकीदा है मेहदी महूद के बारे में, और इस बारे में मेरा और मेरी जमात का क्या अकीदा है। मेरा और मेरी जमात का अकीदा मेहदी की निस्बत, मेहदी और मसीह मौत के बारे में मेरा जो अकीदा और मेरी जमात का अकीदा है वो ये है कि इस किस्म की तमाम हदीसें जो मेहदी के आने के बारे में हैं, हरगिज़ काबिल वसूक और काबिल एतबार नहीं।
अपनी फिर एक किताब रूहानी ख़ज़ाइन, किताब तो वही है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 140 में लिखते हैं, फिर मौलवी सनाउल्लाह कहते हैं कि आपको मसीह मौत की पेशगोई का ख्याल दिल में क्यों आया? आखिर वो हदीसों से ही लिया गया? फिर हदीसों की और अलामात कबूल क्यों नहीं की जाती? फिर आगे कहते हैं मौलवी सनाउल्लाह के बारे में, ये सादा लोग या तो अफ्तरा से ऐसा कहते हैं और या महज हमाकत से, और हम इसके जवाब में खुदा की कसम खाकर बयान करते हैं कि मेरे इस दावे की बुनियाद हदीस है ही नहीं बल्कि कुरान और वो वही है जो मेरे ऊपर नाजल हुई। हाँ, ताकीदी तौर पर हम वो हदीसें भी पेश करते हैं जो कुरान शरीफ के मुताबिक हैं और मेरी वही के मारज नहीं, और दूसरी हदीसों को हम रद्दी की तरह फेंक देते हैं। अगर हदीसों का दुनिया में वजूद ना भी होता तब भी मेरे इस दावे को कोई हरज नहीं पहुंचना था। हाँ, खुदा ने मेरी वही को जा बजा कुरान करीम को पेश किया। चुनाचा बराहीन अहमदिया में देखोगे कि इस दावे के मुतल्लिक कोई हदीस बयान नहीं की गई, जा बजा खुदा ताला ने मेरी वही कुरान को पेश किया। अब ये कह रहे हैं कि मेरे दावे की बुनियाद हदीसें हैं ही नहीं, मेरी वही में खुदा ताला ने कुरान करीम को पेश किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम मेरे ऊपर वही की। अगर आप समझ सकते हैं तो इसका यही मतलब है। फिर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 356 में लिखते हैं, मेरा ये दावा नहीं कि मैं वो मेहदी हूँ जो मुस्ताक मन वलद फातिमा व मन अतरती वगैरह है, बल्कि मेरा दावा मसीह मौत होने का है, और मसीह मौत के लिए किसी मुहद्दस का कौल नहीं कि वो बनी फातिमा वगैरह में से होगा। आगे लिखते हैं, हाँ, साथ इसके जैसे कि तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि मेहदी और मौत के बारे में जिस कदर हदीसें हैं तमाम मजरू और मखदूश हैं, और एक भी इनमें से सही नहीं, और जिस कदर इफ्तरा इन हदीसों में हुआ है किसी और हदीस में ऐसा इफ्तरा नहीं हुआ। खुलफाए अब्बासी वगैरह के अहद में खलीफों को इस बात का बहुत शौक था कि अपने तई मेहदी मौत करार देते, बस इसी वजह से बाज़ हदीसों में मेहदी को बनी अब्बास में से करार दिया और बाज़ में से फातिमा में से, बाज़ में बनी फातिमा में से, और बाज़ हदीसों में ये भी आया है कि रजल मिन उम्मी के वो एक आदमी मेरी उम्मत में से होगा, मगर दरअसल ये तमाम हदीसें किसी एतबार के लायक नहीं। फिर अपनी किताब का नाम है बुशरा, अरबी में है ये और इसका उर्दू तर्जमा है। इसके सफ़ा नंबर 231 पे लिखते हैं, और जहाँ तक मेहदी की आमद से मुतल्लक अहादीस का ताल्लुक है तो तू जानता है कि वो सब की सब ज़ईफ़ और मजरू हैं और एक दूसरी की मुखालिफ हैं। यहाँ तक कि इब्न माजा और इसके अलावा दूसरी कुतब में एक हदीस आई है कि ला मेहदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, यानी ईसा इब्न मरियम ही मेहदी होगा। बस किस तरह इन जैसी हदीस पर इत्माद किया जा सकता है जिनमें शिद्दत से बाहम इख्तलाफात, तनाकुस और ज़ौफ़ पाया जाता है और इनके रावियों पर बहुत जिरा हुई है। हासिल कलाम यह है कि ये सारी अहादीस इख्तलाफात और तनाक़ज़ात से खाली नहीं। अभी जो ये कह रहे हैं कि अहादीसों में तो मेहदी मौत होने का कोई ज़िक्र ही नहीं है, ये सारी मजरू और मखदूश हैं हदीसें, कोई काबिल एतबार नहीं है। मेरी वही की बुनियाद जो है वो कुरान करीम है। अल्लाह ताला ने जा बजा मेरी वही में कुरान करीम को पेश किया, मतलब कि इन पर कुरान करीम वही होती रही, इसका यही मतलब है। अगर कोई समझ सकता है तो, और अगर नहीं समझ सकता तो फिर आई एम सॉरी, फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, कोई नहीं समझेगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं कि रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 490 है, दोबारा से नोट कर ले। इसके सफ़ा नंबर 490 पे लिखते हैं, अज़ाला उहाम किताब का नाम है, लिखते हैं, बस इस हकीम व अलीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना, बस इस हकीम व अलीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना कि इस
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ 1857 میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا، یہی میں نہیں رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ 1857 میں میرا کلام جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ کہاں ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہے، کسی احمدی بہن بھائیوں میں سے کسی کو پتہ ہے تو پلیز ساری امت کو بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔